तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू प्रश्नों की श्रृंखला। 3 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अगला प्रश्न, कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठोष्ठ अस्ति। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से जिसका उच्चारण होता है तो ओ है, जिसका उच्चारण कंठ से भी होता है और ओष्ठ से भी होता है। एतेषु वर्णेषु कः तालव्यः। एतेषु वर्णेषु कः तालव्यः। इन वर्णों में तालव्य कौन सा है? तो च छ ज झ य च वर्ण, च का समस्त वर्ग तालु के अंतर्गत आता है, तो च इसका सही उत्तर। ट इति वर्णस्य उच्चारण स्थानं किम। ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण तालु से मूर्धा से होता है, तो इसका सही उत्तर मूर्धा। एतेषु नासिक्य वर्ण का, इनमें से नासिक्य वर्ण कौन से हैं? नासिक्य से तात्पर्य है नासिका से, नाक से जिसका उच्चारण हो, तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक्य होता है, तो अंग सही उत्तर है। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठ तालु। कंठ तालु किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो कंठ तालु ए और ए कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होते हैं, तो इसका सही उत्तर ए। पुष्पम अस्मिन् पदे श वर्णस्य उच्चारण स्थानं किम। पुष्पम अस्मिन् पदे श वर्णस्य उच्चारण स्थान किम। पुष्पम में श का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो श का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो श 3 होते हैं। एक तालव्य श जिसका उच्चारण श होता है, दूसरा दंत्य स जिसका उच्चारण दांत से होता है, और तीसरा मूर्धन्य श जो कि यहाँ पर दिख रहा है श, तो श का उच्चारण स्थान मूर्धा। सिंह अस्मिन् पदे विसर्गस्य उच्चारण स्थानं किम। तो सिंह शब्द में से विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क्योंकि अ विसर्ग और ह इन समस्त वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। कः वर्ण दंत्य। दंत्य कौन सा वर्ण है? तो त थ द ध न, तो त वर्ग के समस्त वर्णों का उच्चारण स्थान द से होता है। नकुल अस्मिन् पदे कः वर्ण कंठ्य। नकुल शब्द में क वर्ण दंत्य कंठ्य वर्ण कौन सा है? तो क ख ग घ अंग, ये समस्त पंचम वर्ण क के अंतर्गत, कंठ के अंतर्गत आते हैं। और र वर्ण से उच्चारण स्थानम किम। तो र, री, ट, ठ, ड, ढ, ण इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो र का उच्चारण स्थान मूर्धा। कस्य वर्ण से उच्चारण स्थान ओष्ठ। ओष्ठ किस वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो प वर्ग के समस्त वर्ण होठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। कस्य वर्ण से उच्चारण स्थान कंठ तालु। तो कंठ तालु दोनों से उच्चारण स्थान इस का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। ए कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। लृ वर्ण से उच्चारण स्थान किम। तो लृ वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है, दंत से लृ का उच्चारण होता है। एतेषु का वर्ण कंठ्य न अस्ति। इनमें से कौन सा वर्ण कंठ्य नहीं है? यह पूछ रहा है कौन सा नहीं है कंठ से। तो क और ग दोनों कंठ से उच्चारण होते हैं, च तालु से होता है, तो सही उत्तर तालु है। अगला प्रश्न, एतेषु कः तालव्य वर्ण न अस्ति। इनमें से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती है, क्योंकि तालव्य वर्ण ज है और क कंठ्य है और ड मूर्धा है, तो प्रश्न ही इसमें गलत है। इसमें प्रश्न होना चाहिए एतेषु का तालव्य वर्ण अस्ति। यदि ऐसा है कि इनमें से कौन सा तालव्य वर्ण है,
तो उत्तर होगा ज। ज तालव्य वर्ण है। ठीक है, तो आप लोग ये न जो है न को आप काट लीजिए, न को डिलीट कर लीजिए, तब सही प्रश्न बनेगा। अगला, ग वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क ख ग घ ङ इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो कंठ सही उत्तर है। छ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो छ वर्ण का उच्चारण स्थान तालु, क्योंकि च छ ज झ इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला, अंत उष्म अंतस्थ वर्णान पृथक कृत्वा लिखत। इसमें से उष्म और अंतस्थ वर्णों को अलग अलग करके लिखने हैं। तो इसमें से जो उष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन आप पढ़ चुके हैं। तो य र ल व अंतस्थ होता है और श श श और ह उष्म व्यंजन होता है। तो मैं इसमें से अंतस्थ व्यंजन हटा देता हूँ, अंतस्थ व्यंजन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि उष्म व्यंजन कौन सा है। तो य अंतस्थ है, इसके बाद र अंतस्थ है, ल अंतस्थ है, य र और ल और व। य र ल और व अंतस्थ है, और बाकी उष्म व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन में श, उष्म व्यंजन में श, ह और श, ये तीनों उष्म व्यंजन हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंच शब्दान लिखत ये अनुस्वार युक्ता सन्ति। या आप स्वयं भी कर सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। ऐसे 5 शब्द लिखने हैं जिसमें अनुस्वार हो। जिस प्रकार हंस, हंस में अनुस्वार है, ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, इस प्रकार के 5 शब्द आपको स्वयं छांट कर सोच कर लिखना है। अगला प्रश्न उचित मेलनम कुरुत। इसमें से वर्ण का उच्चारण स्थान के अनुसार इसे मिलाना है। व का उच्चारण स्थान य र ल व। व का उच्चारण स्थान हम देख चुके हैं। व दंत और ओष्ठ दोनों के द्वारा बोला जाता है। तो दंतोष्ठ व का उच्चारण स्थान है, तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। इसके पश्चात ए का उच्चारण स्थान पिछले प्रश्न में हमने देखा था। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है ए, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, कंठ तालु। इसके पश्चात ख का उच्चारण क ख ग घ ङ इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो ख का उच्चारण स्थान कंठ, ख का कंठ उच्चारण स्थान है। इसके पश्चात ज, तो च छ ज झ य तालु से बोला जाता है, तो ज का उच्चारण स्थान तालु। ओ कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है ओ, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। ट ठ ड ढ ण इन 5 वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो ट का उच्चारण स्थान मूर्धा। ई तालु से बोला जाता है। स्वर के अंतर्गत ई और च छ ज झ य और श ये ई से ये तालु से बोले जाते हैं। तो ई का तालु। ध, तो त थ द ध का उच्चारण स्थान दंत, ध का दंत। उ ओष्ठ से बोला जाता है, तो उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। और म समस्त पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका होती है, तो म का उच्चारण स्थान नासिका। तो इस प्रकार उम्मीद है आप लोगों ने
इतने प्रश्नों को समझ लिया है और भली भांति इन शब्द के इनकी जो ये जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बैठ गया है। तो अगले वीडियो में अगला प्रश्न करते हैं।